क्या हो गई? और ऊपर ये और परिष्कृत हो गए ना, हाँ। संबंधों को पहचानना हम्म, परिष्कृत हो गई। उसके आधार पर ये व्यवस्था का आधार हम्म, है ना? हम्म। क्या संबंधों को पहचानना, मूल्यों को मूल्यों का निर्वाह निर्वाह करना और मूल्यांकन करना, उभय तृप्ति पाना व्यवस्था का मूल आधार है। यहाँ गए इसका क्या, ये होने के लिए क्या चीज कंपोनेंट है? मानवतापूर्ण आचरण। मानवतापूर्ण आचरण सदा सदा के लिए बना रहे, ये व्यवस्था। इतने ही तो बात, छोटी सी बात। बताओ भला इसमें क्या तकलीफ है? किसका आलोचना है, किसका खंडन है, किसको गाली देना है, किसको पूजा फूल माला चढ़ाना है, क्या करना है? आप ही सोच लो। हालत तो बैंड है चाहे कुछ भी है ना। बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है बाबा। है ना, ये इसमें कोई चीज मैंने अनवॉन्टेड प्रोग्राम है नहीं है, ये अनवॉन्टेड प्रोग्राम। हाँ, किसी को घायल करके जाता नहीं, घाव करने जाता नहीं, किसी को आलोचना करने जाता है नहीं जाता है, किसी को है ना अतिव्याप्ति बिना पत्थर को पूजने नहीं जाता है, अजान देने जाता नहीं। अब क्या करोगे बता? ठीक, ऐसा किसी को बुद्धू बनाने जाता नहीं, सिद्धि के चक्कर में जाता नहीं, चमत्कार का चक्कर में जाता नहीं, झूठ मूठ की भाषा में जाता नहीं, सच्चाई के अलावा दूसरा कुछ रहता नहीं, समृद्धि के अलावा कुछ रहता नहीं। ठीक है ना? इसको हम परंपरा माना जाए। झूठ, फरेब, ये तीन लकड़बग्गा जैसा प्रोग्राम, इसको सच माना जाए। क्या चीज? किसी को परंपरा होना होगा। उसका कथा बताता है, ये बढ़िया है। एक तो कथा बताया, पीपल का झाड़ कुआ में फेंक दिया, सारा उसका नीचे देखा कुछ और ऊपर देखा कुछ, बीच में पीपल का झाड़ पहले से वहां बैठा है सांप काटने के लिए। अब क्या किया जाए? उसमें जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट लगाए बिना दूसरा कुछ रास्ता नहीं। दूसरा क्या रास्ता है बता? इसका उत्तर वही, भाई लिफ्ट को लटका दिया, आदमी को सुरक्षित ले आए। ये इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट ही चेतना परिवर्तन। अब बस चेतना ठीक है, ऐसा आदमी से होने वाली बात है। वो लिफ्ट को भी सूर्य ऊर्जा पे चलाना होगा। वो तो वही है, ऊर्जा संतुलन के बिना काम ही नहीं है। ठीक है ना? उसमें क्या है, अभी जो है 20 है वो कटोरी में फिक्स करने की, 20 कटोरी इनको सौंपा। हमारा यह मकान में कल देखिए ना, उसमें लगाना है। ठीक है बाबा, वो जगह योग्य है कि नहीं देख लेना, सब थोड़ा सा परीक्षण निरीक्षण करके आना। ठीक है बाबा। ठीक है, इस ढंग से अपन एक आश्वस्त स्थली को पहचान सकते। अब इसमें प्रयोग की स्पेकुलेशन कहा जाता है। अभी तक अपने पास स्पेकुलेशन है, मैंने मानव के परंपरा में। अब कहा जाता है स्पेकुलेशन, अभी तक मानव जो है ना धरती पर जो कुछ भी किया उसका परिणाम, उसका जो प्रभाव, जो धरती में जो समाई, वो क्या धरती में जो शेष ताकत है उससे वो सुधर सकता है नहीं सुधर सकता है, ये बात को यही स्पेकुलेशन में रहेगी, बाकी कहीं स्पेकुलेशन। अच्छा, मानव धन हो सकता है, हर किसान अपने खेत में
10% जगह में वन लगा सकता है, 1/3 में भी लगा सकता है। ठीक है, इसको आराम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि समझदार परंपरा होता हो तो उसमें अपने स्वयं स्फूर्त है ये वन लगाना। क्या चीज? और तो पशु मानव राक्षस मानव के जगह में क्या है? वन विनाश। ठीक है ना? ठीक मान ऐसा वन विनाशकारी को तो आदिकाल से किया है ना? करते हैं। अभी जो है ना, यदि जागृत हो जाते हैं आदमी, वन को तो वर्धन करेगा, उसमें कोई शंका नहीं। किंतु ये जो खनिज का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसमें 1 ग्राम भी वो ऐड नहीं कर पाएगा। ये सारे 700 करोड़ आदमी मिल करके 1 ग्राम कोयला नहीं बना सकते। कितना जला रहे हैं एक दिन में? हरी है, करोड़ों टन जला रहे हैं। उसको दादागिरी मानते हैं, हीरो मानते हैं। कोयला जलाना हीरो पर मानते हैं, हीरोनेस। उसके बाद होलीनेस। क्या? उसके बाद एक्सेलेंसीज। कोयला जलाना एक्सेलेंसीज का, ठीक है, ऐसा बात बन गई। तो ये सब जो है ना, अपने आप से स्पष्ट हो हम कहाँ हैं, है ना? गोबर को गुड़ मान रहे हैं कि गुड़ को गोबर में मिला रहे हैं, वह सब पता चले। ठीक है, उसके बाद मानव चेतना में आने की बात अपना जो है ना, एक बहुत प्रशस्त जगह में हम पहुंचे। क्या प्रशस्त जगह? अपना पराया दीवार खाता। मानव जब अपराध मुक्ति हो गए तो दीवार कहाँ बनेगा? अपराध मुक्त होने से क्या हुए? न्याय सुलभ होगा, समाधान सुलभ होगा, सत्य सुलभ होगा, नियम नियंत्रण संतुलन सुलभ होगा। ये 6 डिजिट है कुल मिलाकर, ये सर्वसुलभ हो गए। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये तीनों चीज परंपरा में बने बच्चे पेट में रहते हैं तभी से सुलभ रहता है। क्या बात? वो 5वीं कक्षा तक कितना होंगे आप ही सोचो। यदि ऐसा शुरू हो गया, ऐसा कोई दिन देखने को मिल जाती है, क्या हालत रहे? बाबा, वो जो 5वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम बनाया है ना, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, वो कहाँ से उसकी प्रति मिल साधु के पास रखा है। ठीक है, इस बार लेकर जाएंगे हम, उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और देखते हैं हम लोग उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं। गुंजन के लिए भी वो काम रहेगा। हाँ, ठीक। जी बाबा, ठीक। साधु बोला पेंडिंग में कुछ ना रहना। ठीक है, कोई चीज पेंडिंग में नहीं। ये बाबा मतलब बेसिकली इसमें प्रश्न तो कुछ है नहीं, सिर्फ 1-2 चीजें जो जिनकी एक प्रकार से भनक लगी है, उसका ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए ये कर रहे हैं। क्या कि प्रकाश गति? नहीं, जो भी अभी जो पूछ रहा हूँ वो मतलब ऐसे लगता है कि कुछ चीज की भनक पड़ी है, उसका स्पष्टीकरण और उसको आप मतलब डेवलप कीजिए।
जो आपको जो भनक पड़ा है वो मुद्दा आ जाए। हाँ बाबा, इंद्रियों को अगर देखें जैसे आँख का, तो जैसे कि आप यहाँ पर हैं ये पता लगता है, आंखें और मूंद लें, आंखें मूंद लें, अभी पता लगता है कि नहीं? ये भी पता लगता है। तो ये पता लगना जो है, ये मतलब इसको मन में, तो इसमें होने का जो बात है मन में स्वीकृति होना, कम से कम मन में स्वीकृत होना है, होने का गवाही। मन में यदि नहीं होता है, शब्द स्पर्श रूप गंध इंद्रियों से होने का स्वीकृति नहीं हुई, इसका मतलब है पहचान। होने का स्वीकार नहीं हुआ, मन है, होने का पहचान नहीं हुआ। इन पांचों विधियों से होता है, ठीक है ना? आगे इसमें आंखों का अगर देखें तो ये बात हुई थी कि प्रतिबिंब जो है ये आंखों पर रहता है, और मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये आंखों के द्वारा मेधस्थल और वहां से मन तक पहुंचता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसको हम, जैसे कि जो इमेज मुझे अभी दिख रही है सामने, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि मतलब पता लगता है कि यहाँ पर एक इकाई है, बीच में रिक्त स्थली है, वहां पर एक इकाई है, ये एक प्रक्रिया है इसमें। तो ये जो सूचना है ये कन्वर्ट हो रही है अपने में ये जो सूचना आई आंखों से, ये अपने में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आंखों से स्वीकृति हुई, आंखों के द्वारा मन में स्वीकृति हुई होने का, ठीक है ना? होने का स्वीकृति। अब उसके बाद रहता है कैसा है, क्यों है, वो तो रहता है हर मानव के पास। ये फोटोग्राफी की टाइप की नहीं है, डिटेल में जाने की एक आधार है। हर बिंब का प्रतिबिंब वो क्यों कैसे की लिए प्रश्न के लिए जुड़ा है, उसका उत्तर मिलने पर स्वीकृति है पूरा, ठीक है? नहीं तो पत्थर और मनुष्य दोनों हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो ये कैसा है और क्यों है कि जो बात है, कैसा है क्यों, ये मन में प्रश्न रहता है, मन में प्रश्न रहता है। जब आप मन कह रहे हैं तो मतलब प्रश्न मन में रहता है, मतलब ये चयन और आस्वादन में वही प्रश्न जो बनता है चित्त से ही है, चित्रण से है। चित्रण के क्रम में जब बिंब को देखा, बिंब क्यों है, कैसा है ना, यहाँ शुरू हो जाता। उसके बाद जो मनुष्य है, जानवर है, वनस्पति है, पदार्थ है, पदार्थ का रचना है, पत्थर है, ये सब आता ही देते तो मनुष्य होने पर उसके बाद जो बनता है, मनुष्य का हैसियत से पहचानने की बात होता है। मनुष्य के हैसियत से पहचान होता है, पहले संबंधों की बात होती है, उसके बाद समझदारी की बात होता है, उसके बाद समृद्धि की बात होती है, ठीक है?
ये सब आदिकाल से बनी हुई फैशनेबल है। ठीक है, आइए। तो ये जो प्रतिबिंब की जो सूचना है ये मन पर पड़ी और नहीं, सूचना नहीं, मन पर स्वीकृति, आंखों के द्वारा। आंख से कोई सूचना नहीं होता है, आंख के द्वारा मन पर प्रतिबिंब आता है। प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब स्वीकृति होती है। प्रतिबिंब स्वीकृति होती है। प्रतिबिंब मन आंखों में जो आकार होगा, मन में वो आकार पहुंचता है, मन में वो आकार पहुंचे, उसकी स्वीकृति होती है। और ये होने का स्वीकृति, होने का स्वीकृति मन में हुआ। और अलग अलग वस्तुओं की जो समझ है, जो डिफरेंशिएशन है, ये भी मन में ही हुआ। ठीक है। और ये जो आकार मन में पड़ा, इसका प्रतिबिंब, इसका मतलब ये जो है ये चित्त पे भी प्रतिबिंबित हुआ, या इसका रहता है प्रतिबिंब, जिसके वजह से चित्त से जो सवाल है कैसा है, क्यों है, इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। होने के आधार पर ये जो कुछ भी प्रश्न है, नहीं होने के साथ कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, ये सिद्धांत पर है। कोई चीज है तब वो प्रश्न होता है, क्यों, कैसे। ठीक है, ये समझ में आता है। होने के साथ ही प्रश्न बनते, जैसा आप हम बात कर रहे हैं, होने के आधार पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा समझना है बाबा। एक तो आंख पर जो आकार बना उसका ब्रेन के साथ में, और फिर ब्रेन के साथ जीवन के साथ एक कनेक्टिविटी को थोड़ा सा समझना। एक दूसरा ये समझना है कि आंख पर आकार पड़ा और जीवन में, मन में या चित्त में चित्रण जो बना वो आकार का भी बना कि गुण और धर्म और स्वभाव का बना, रूप गुण स्वभाव धर्म समेत बना कि खाली गुण धर्म स्वभाव का बना और आकार आंख में बना। ये पहला प्रश्न है कि आंखों पे जो प्रतिबिंब रहता है, इसका आंखों में जो आकार, आकार का जो प्रतिबिंब रहता है आंखों पे, इसका और इसका मेधस पे प्रतिबिंब, मेधस से मन का प्रतिबिंब, इस प्रक्रिया को समझना चाह रही है। और दूसरी जो बात है कि जो प्रतिबिंब रहता है मन, जो चित्त में जो किसी बाहरी वस्तु का जो प्रतिबिंब रहता है, वो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित रहता है कि मतलब उसका भी समझना है। वो प्रतिबिंब जो होता है बिंब का होता है। ठीक है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, आंखों के द्वारा मन में पहुंचता है। बिंब को एक बार समझो। रचना का स्वरूप, अच्छा, आकार आयतन घन, आकार आयतन दोनों चीज आंखों के द्वारा मन तक पहुंचता है। ठीक है, समझ में है। आकार आयतन है ना, आकार का मतलब है कैसा उभरा है, गड्ढा है ना, कैसे भी है, कितना अंगावयव है, सबके साथ जो एक आकार है। ठीक है, आयतन कितना दूर में, कितना विस्तार में फैला है, ये दोनों मिलकर के मन तक पहुंच आंखों के द्वारा। इसी का नाम है शब्द रूपेंद्रिय, रूपग्राही इंद्रिय, इसका नाम। ठीक है ना, इंद्रिय का परिभाषा दिया है, इच्छानुसार द्रवित होने वाला, स्पंदनशील होने वाला।
ठीक। हम्म, तो हम जब भी हम मन जो है ना चक्षु के साथ संलग्न रहता है तभी प्रतिबिंब दिखती है, नहीं तो कुछ नहीं दिखता। देखने वाला मन है। और क्या, इतने तो सब गुजरते रहते हैं। कहा मन जब तक का उसको ये यदि नहीं मन पता- यदि इंद्रियों के साथ यदि संलग्न है, इंद्रियों के साथ संलग्न रहना माने जीवित रखना इंद्रियों को, ठीक है ना। इंद्रियों को जीवित रखने वाला क्या चीज है? जीवन है, और कोई जीवित रख नहीं सकता। वो जीवित जो इंद्रिय है, ये उसमें से चक्षु पर रूप का प्रतिबिंब रहता है, वो होने से मन तक पहुंचता है। प्रतिबिंब का ही स्वरूप मन तक पहुंचता है। मेधस्थ रोल इसमें आंख में गया और मेधस में गया, उसके बाद जो है ना मन में चले गया। इसमें क्या पूछना है? पूछते जी, इसमें ये पूछ रहे थे कि ये जो प्रतिबिंब, अर्चना जी का सवाल था कि ये जो प्रक्रिया है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर, आंखों से मेधस का, तो मेधस का इसमें क्या रोल हुआ और आंख का क्या रोल हुआ? वही तो बात है, आंख के द्वारा जो रूप का प्रतिबिंब मन पर गए, शब्द के कान के द्वारा शब्द का प्रतिबिंब चले गए सुनने के रूप में, ठीक है। समझ में? रूप का आकार, शब्द का आकार चले गए। शब्द दो प्रकार, नाद और भाषा। भाषा से जो है ना कोई अर्थ होता है, वो अर्थ शब्द के द्वारा चलेंगे, वो अर्थ पर प्रतिबिंबित हुआ मन पर प्रतिबिंबित हुआ शब्द का अर्थ, शब्द प्रतिबिंबित हुआ मन पे। शब्द के द्वारा किसी अर्थ कैरी होती है, वो अर्थ मन पर आया तब वो शब्द को सुनो, नहीं तो इस शब्द वो यदि आता नहीं है अर्थ, वो जो है ना शब्द के अर्थ शब्द के रूप में चित्त में जमा हो जाता है। शब्द का आकार मन पर गया। शब्द के जैसा अम्मा एक शब्द, अम्मा एक वस्तु, ठीक है ना। अम्मा शब्द गया तो उसका अर्थ नहीं गया, कौन किसका अम्मा, किसका कौन अम्मा, ये बात नहीं गया। तब क्या हो गया? केवल शब्द ही डिपेंडेंट हो गए। बहुत अच्छा है बाबा। तो शब्द जो आप जब कहे कि शब्द के साथ अर्थ कैरी हुआ, इसका मतलब ये, इसको ऐसे समझ रहा हूं मैं कि जो ध्वनि थी जो कान में पड़ा, जिसको मन ने स्वीकारा, उस ध्वनि का किसी वास्तविकता के साथ, किसी वस्तु के साथ जीवन में कोरिलेशन है। वो अगर कोरिलेट कर पाया, इसका मतलब वो अर्थ पहुंचा, नहीं तो सिर्फ ध्वनि बच गई। हाँ, वही वो उसका जो पुनः विश्लेषण यही है। तो किसका अम्मा है ना, वो अम्मा किसके, वो यदि शब्द के साथ कैरी करता है तुरंत साक्षात्कार हो जाता है। क्या चीज? वो बिंदु ये इसको कैरी करता है, क्यों बताता है? शब्द में जैसा मेरे माँ, मैं करता हूँ, आप सुनते हैं। यदि मेरे माँ को आप देखे रहे होंगे पहले, वो आकारों पर क्या आस्वादन अपेक्षा के यदि पहले आप देखे नहीं रहेंगे, वो उभरे क्या? ठीक है, मतलब कैरी वो फिजिकल अर्थ में नहीं कह रहे आप। ठीक है, ठीक है। तो पहचानने की बात क्रम से ही क्या?
हाँ, बाबा ये पूछ रहे हैं कि रूप का तो आकार आंख में पड़ा, आकार आयतन, आकार आयतन आंख में पड़ा ना। अच्छा, हमारे मन में एक रूप के प्रति कोई ना कोई आस्वादन बना रहता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं ऐसा है वैसा है ना। हम उसको पहचानते हैं उस आकार को। ठीक है, ठीक सुन रहे हैं हमने। हाँ बाबा। फिर जीवन में अगर विकास होता है तो हम उस रूप के साथ, उसके गुण के साथ, फिर उसका स्वभाव धर्म को भी देखते हैं। वही तो बात सुन लो, वो ठीक है। आंखों के द्वारा जो पहुंचता है केवल आकार आयतन ही है। यदि उस आकार के साथ वो उस आकार मन में पहुंचे पहले से, यदि वो उस आकार की वस्तु को पहचाने रहता है मन, जैसा मैं अम्मा कहा, मेरे अम्मा को आप पहले देखे रहते हैं, वो उस बिंब के साथ उनका गुण स्वभाव भी आपको उभर आती है, मैंने स्मरण में आती है 4 नंबर उस बिंब के साथ। ठीक है, यदि आप पहले से हमारा माँ को देखे नहीं रहते, उनका गुण स्वभाव आपके मन में आता है। अब क्या आएंगे, सामान्यतः ये बंधु बांधवों का गुण स्वभाव होता है, ऐसा आपका मन स्वीकार है। ठीक है, तो आप क्योंकि आदमी को देखे ही रहते हो हर रिलेशन में, उनमें से कोई भी रिलेशन आपके साथ गुण स्वभाव आपको बोध रहता है, उसी के अनुसार आप उसमें अंदाज कर लेते हो, कल्पना कर लेते हो, इनमें भी ऐसा गुण स्वभाव, क्रिया ऐसा अपना अधिकार प्रयोग होता है। यदि पहले से पैसे रहता है उनका गुण स्वभाव, वही स्मरण में आता है। ठीक हो जी। इसका क्या हुआ, पर्टिकुलर और ये दूसरा सपोजिटिव, तो हम सपोजिंग कर लिया, सपोज करके इनके माँ बहुत अच्छी रही होगी, बढ़िया हो गया, क्योंकि कोई के मुझको एक अच्छा आदमी माना है, इनके माँ भी अच्छी रही होगी, ऐसा आपके मन में इंप्रेशन पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ, मूल में जिसका पहचान रहता है, संबंध पहचान में आई रहती है, वो अच्छे उनके प्रति आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है। वो उनके माता पिता बंधु बांधव किसी को देखा भी नहीं है, आप अपने मन में ये सब अच्छे ही होंगे तभी ये आदमी अच्छा, ऐसा आपका इंप्रेशन होता है। ठीक है ना, उसी के बाद विपरीत जाने पर ऐसे ही होता है। अनुमान करने की पद्धति मानव के पास आता है ना। कल्पना और अनुमान, कल्पना का ही किसी आधार पर किसी वस्तु को हम यदि स्पष्ट करते हैं, वो अनुमान कहलाए, कल्पना के आधार पर। ठीक हो गया, आगे। तो ये जो जब हम इसको देखते हैं कि ये उनकी माँ है तो अच्छी होगी, ये बात को जब हम अपने में देखते हैं, तब ये सम्मिलित क्रिया है मन वृत्ति चित्त की, या किसी एक जगह पर एक घटना है? ये चित्त तक की है, तीनों की सम्मिलित क्रिया है। इतने ही है, ये तो 4.5 क्रिया के अंदर है, ये सब है, ये सब। इससे परे जाने की बात मानव चेतना से संबंधित बात आते हैं, जागृति की बात आता है। अभी तक जागृति क्या माने हैं, संवेदनशीलताओं को पहचानना जागृति माने। ठीक है, मानव चेतना में क्या हो गया, संबंधों को पहचानना, जागृति के रूप में पहचाना। कितना के साथ परस्परता में बहुत सारे चीज स्मृति के आधार पर जुड़ी हुई रहती है, और वर्तमान से जुड़ी रहते हैं बहुत सारी चीज। स्मृतियां रहते ही हैं, वर्तमान उसको जुड़ करके एक संबंध को जोड़ लेता है। ठीक है ना, वर्तमान का जो कुछ भी सूचनाएं हैं, रूप के रूप में, गुण स्वभाव धर्म के रूप में कुछ भी सूचनाएं आते हैं, उनको जो है ना, कोई भी एक सूचना आने से उससे संबंधित बातों को जोड़ करके एक अनुमान करने की अधिकार हर जीवन में रखा हुआ है।
ठीक हो गए? आगे और कुछ आगे चले? बस। तो बाबा मतलब कि ये भी हमने सुना आपसे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रहता ही है, तो पूरे वस्तु का मतलब रूप, गुण, स्वभाव और धर्म सहित प्रतिबिंब जो है ये जीवन के सभी क्रियाओं पर रहता है, मगर इसमें से स्वभाव और धर्म का जो भाग है वो सिर्फ साक्षात्कार, बोध और अनुभव में समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। मतलब बनावट ही जीवन की ऐसी है कि ये जो समझ में आता है वो सिर्फ इन्हीं क्रियाओं में समझ में आएगा। जीवन की बनावट ऐसी ही है, वही है, ये समझ में आने योग्य है, समझ को संप्रेषित करने योग्य है, दोनों है। समझ को ग्रहण करने योग्य है, समझ को संप्रेषित करने योग्य है जीवन। ठीक है, समझ में आने की बात है। कोई भी वस्तु का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म समझने योग्य है, किसी भी वस्तु। उसमें मानव एक वस्तु है। ठीक है, मानव का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को पहचानने की बात आ गई। उसमें जीव चेतना विधि से मानव धर्म, मानव स्वभाव पहचानने में नहीं आया, मानव का रूप पहचानने में आया। ठीक है ना, मानव का जो है ना कल्पनाएं समझ में आ गई, मानव की अपेक्षाएं जब परिवर्तित होते हुए अभी कुछ चाहता है, तब कुछ चाहता है, तब कुछ चाहता है, ऐसे ऐसे हम पहचाने। जीव चेतना तक मानव को ऐसा पहचाना जो अभी अब कुछ चाहता है ना, और 2 घंटे के बाद और कुछ चाहता है ना, यहाँ कुछ चाहता है, वहां कुछ चाहता है, वहां कुछ चाहता है, ऐसा देखा गया। ठीक है ना, मानव को जो है ना इस ढंग से बहुरूपिया के रूप में मानव जीव चेतना तक देखा है ना, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। ऐसे ही मानव है, वैसे ही मानव को रहना है, ऐसे ही मानव रहने के लिए उनका स्वभाव धर्म प्रमाणित होता है, उसको अपन पहचान नहीं पाए। मानव का रूप को तो हम पहचान लिया, मानव का अपेक्षा उनको पहचाना, किंतु आचरण को पहचान नहीं पाया। अपेक्षाओं को कैसा पहचाना? जीव चेतना में अभी कुछ चाहता है, तभी कुछ चाहता है, ऐसा बात है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ ये दोनों लुप्त हो गए। क्या दोनों? स्वभाव और धर्म, है ना, स्वभाव और धर्म दोनों लुप्त हो गए। सब लुप्त होकर के स्वभाव और धर्म जो है ना, ये जो है ना चपलता के साथ, चंचलता के साथ ही रह गए। ये जीव चेतना तक की ऐसे ही रह गए। ये मानव जाति का कुल मिलाकर के इतिहास यहाँ से मिटता है। ठीक है, उसके बाद अपन मानव चेतना को हम व्यक्त करना चाहा। ये धरती के लिए एक आवश्यकता आ गई, क्योंकि धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने से मानव चेतना को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। बात यही ना लगता है? तब जो है ना मानव चेतना की शुरू किया। पहले जीव चेतना में संवेदनाओं को जागृति माना, और वहां से जीव चेतना आते ही क्या शिफ्ट हो गए? संबंधों को पहचानना, जागृति। बाबा, जो अनुभूत हुआ, जब अनुभव के बाद में जो मन अनुभूत हुआ, तो मन में मूल्यों का आस्वादन हुआ, और फिर उन मूल्यों के आस्वादन के आधार पर संबंधों का चयन हुआ। उससे पहले की स्थिति में संवेदनाओं का ही चयन करते रहे। वो ठीक हो गए ना। वो तो जब मानव चेतना, देव चेतना के में जीव चेतना की विपरीत सविपरीत स्थितियों के बारे में, वो तो पहले एक संबंधों के बारे में कहा। ठीक है ना? ठीक है। और संवेदना और संबंध, संबंधों के साथ मूल्य रहता है। यदि मूल्यों को निर्वाह करते हैं, मूल्यांकन का अधिकार बनता है।
हम्म, यदि मूल्यांकन को करते हैं मैं उभय तृप्ति की आवश्यकता बनती, ऐसा बना हुआ है। यदि ये पूरा होता है उभय तृप्ति, उसका नाम हुआ न्याय। परस्परता में संबंधों का निर्वाह करना, मूल्यों का निर्वाह करना और मूल्यांकन करना। मूल्यांकन से उभय तृप्ति हो गई, मैंने न्याय हो गया। एक विधि। दूसरा मैंने सहमत हुए, दूसरा विधि। एक दूसरे को समझे, तीसरा विधि। एक दूसरे मिल करके हम बहुत अच्छी काम करने के लिए प्रवृत्त हो गए, पांचवी विधि। इतने चीज एक के साथ एक मूवमेंट में तैयार हो गए, मनोगति से तैयार होता है ये। ठीक है। वही संवेदनाओं के साथ दो व्यक्ति एक जगह में आ ही नहीं सकते। ठीक। उसको वहाँ एक मैसूर में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें प्री इंडिपेंडेंस वाडिया नाम की आदमी, वाडिया उनका नाम था, वो लंदन की आदमी था। वो आदमी उसका वाइस चांसलर है। ठीक है। उनका किताब भी लिखा हुआ अभी भी होगा कॉलेज में, कहीं ना कहीं कुछ बातों पर होगा, हम नहीं जानते हैं क्या बात लिखा। वो आदमी वहाँ एक प्रयोग किया। कब की बात है? 40 के दशक में, 1940 के दशक में वो एक प्रयोग किया। ठीक है ना। तो ये था वाकई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की ही रही प्रेरणा। ठीक है। उन्होंने क्या किया, 100 बच्चों को सेलेक्ट किया, लड़कों, 100 लड़कियों को सेलेक्ट किया। क्या उसमें ऑब्जेक्ट थी? सुंदरता। सुंदरता को पहचानने की नजरिया एक आदमी की एक ही होता है या हर आँख की अलग, ये ऑब्जेक्ट थी। ठीक समझ गए? ये हमको याद है अच्छी तरह से। तो सब लड़कों का फोटो तैयार किया, उस समय में जितना अच्छा फोटो हो सकता है उसको तैयार किया गया। 100 लड़कियों का तैयार किया गया। लड़कियों का 100 फोटो में से 100 फोटो को एक जगह में लगा दिया, लाइन से। ठीक है। और दूसरे खोली में 100 लड़कों का एक फोटो लगा, और दोनों को कहा आप लोग जा करके देखो। देख करके आपके डायरी में उस नंबर लगा दिया, कौन लड़का अच्छा लगा, कौन लड़की आपको अच्छा लगा, एक टेस्ट किया। उसके बाद लड़कों को बताया इन 100 लड़कों में से आपको कौन लड़का अच्छा लगता है। दूसरा टेस्ट किया, 100 लड़कियों को पूछा इन 100 लड़कियों में आपको कौन लड़की ठीक लगता है। ये 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट। लड़कों में क्या, लड़कों का सौंदर्य को पहचानने का गुण है, हाँ। लड़कियों में लड़कियों का सौंदर्य को पहचानने का गुण है या नहीं। लड़कियां लड़कों को पहचानते हैं, सुंदरता को पहचानते हैं, ये उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन थी। वहाँ जो नया बात प्रयोग क्या किया उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के से अलग उन्होंने लड़कियों का सौंदर्य को कैसा पहचाना, लड़के लड़कों का सौंदर्य को कैसा पहचाना, उसके लिए प्रयत्न करने पर उस समय में उसका रिजल्ट हमने पेपरों में पढ़ा। एक क्रिया जब किए थे उस समय में हम वहाँ थे स्पॉट में। उसके बाद जो है ना रिजल्ट जब आया, वो रिजल्ट को जो है ना पेपरों में पढ़ा था, वहाँ के स्थानीय पेपरों में। उसमें ये लिखा था पेपर में, रिपोर्ट में, लड़कियां जा करके लड़कों को देखा, कुल 100 लड़कियों में 2 लड़कियां ऐसा हुए, 2 लड़कों को ये अच्छा लगा लिखा, बाकी सब एक ही लड़कों को अच्छा नोट किया। ठीक है।
लड़कों में 100 लड़कों ने अपना मार्क किया, 100 लड़कों में करीब 12 लड़के है ना, 2-2, 3-3 लड़कियों को अच्छा नोट किया, बाकी सब एक को नोट किया, ऐसा रिपोर्ट आया। अब लड़के लड़कों को देखा, ठीक है, तो एक करीब 50 या 55% ये लिखा सब अच्छे, सब सुंदर, ये लिखा। और या 45 या 48 बच्चे ये लिखा इतने अच्छे हैं, इतना सुंदर हैं, इतने सुंदर नहीं लिखा, केवल सुंदरता की संख्या की था उसमें। वैसे ही लड़कियों में भी ऐसे ही निकला। लड़कियों में क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लड़कियों को सुंदर बताया। लड़के लोग कम से कम 12 से 14 लड़कों को सुंदर माना। क्या सुना? लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लड़कियों को सुंदर माना, बाकी को नहीं माना। 100 में से ऐसा ही एक डेटा निकाल करके दिया था। हाँ, खैर उसका उपयोग तो हमको कुछ दिखा नहीं उस समय में। तो अभी जो अपने को समझ में आता है, सुंदरता के पक्ष में जो बात करते हैं, तो सुंदरता का पहचान जीव चेतना में शरीर के आधार पर सुंदरता, ठीक है, ठीक है। और मानव चेतना में क्या होता है, आहार विहार व्यवहार बराबर सुंदरता। आहार विहार व्यवहार, इन तीनों मिलने पर मानव का सुंदरता, चाहे नर हो चाहे नारी। यहाँ मानव चेतना विधि से शिफ्ट हो। पहले क्या हो गई, जागृत हैं, ये कहाँ शिफ्ट हुआ? पहले हम संवेदनाओं को जागृति मानते रहे, और मानव चेतना आने से संबंधों को पहचानना जागृति यहाँ, ठीक है। संबंधों के साथ मूल्य और मूल्यांकन उभय तृप्ति, ये सब निकल के आ गए, ठीक है ना। ऐसा बात, ये जीव चेतना में ऐसी जागृति का मतलब है, मानव चेतना में ये जागृति का मतलब है। इस मतलब के साथ यदि हम शुरू करते हैं, मानव का आचरण समझ में आती है, मानवीय व्यवस्था समझ में आता है, मानवीय शिक्षा समझ में आता है, संविधान समझ में आता है, केवल इतने मात्र से। अभी जितने भी काम किए हैं, यही फलक्रम पाठ, ठीक है। इस ढंग से मानव जो है ना, अपने परंपरा के लिए इन चारों भाग चाहिए, आचरण भी चाहिए, संविधान भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, ठीक है। इन चारों भाग किसके आधार पर निर्भर हुआ? केवल मानवतापूर्ण आचरण पर निर्भर हुआ। मानवतापूर्ण आचरण किस पर निर्भर हुआ? मानव चेतना पर निर्भर हुआ, ठीक है। इस ढंग से बनी हुई है चौखट। इसके बारे में संसार में आदमी जात के लिए उपयोगी है, उपयोगी नहीं है, उसके बारे में अभी तक अपन सोचते रहे, किंतु अभी पता लगा कि उपयोगी है। उपयोगी होने के बाद पूरा मानव के लिए कैसा प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बात है, ठीक है। और आगे बढ़। ये साक्षात्कार की जो बात हुई थी, साक्षात्कार की जो बात हुई थी, उसमें मतलब ये सुनने में आया है कि न्याय धर्म सत्य और रूप गुण स्वभाव धर्म, इसका साक्षात्कार होता है। इसको अगर देखने गए तो रूप गुण स्वभाव धर्म जो है, ये एक मतलब वस्तु के हैं, और इसमें रूप का साक्षात्कार
मतलब हर एक वस्तु का एक रूप होता है। हाँ? गुण का साक्षात्कार मतलब हर एक वस्तु का जो है दूसरे किसी वस्तु पर जो प्रभाव है, इसको गुण कहा। ठीक है। स्वभाव जो है उसमें निहित व्यवस्था में रहने की जो व्यवस्था और व्यवस्था के भागीदारी के अर्थ में। और धर्म को जो देखा तो मतलब जिसको वो धारण किया हुआ है, इसको धर्म कहा। जो धारण किया, जो विलगीकरण नहीं हो सकती है, जिससे उसकी वही उसका धारणा है, ऐसा बताया। उसके बाद जो है ना चारावस्था का धर्म बताया। माने पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है, ठीक है। होने का जो धर्म है वो कभी खत्म नहीं होता। पदार्थावस्था होने का जो गुण है उसको अपन खत्म नहीं कर सकते। खत्म कर सकता है आदमी? नहीं। होने का जो स्वरूप है, होने का जो माने महिमा है, उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए अस्तित्व धर्म का होने में होना शाश्वत, हर वस्तु ऐसा होना तैसा हो सकता है, किंतु होना शाश्वत। तो इसमें जो है तो इसमें दो चीजें दिखती हैं। एक तो कि हर एक वस्तु जो है रूप गुण स्वभाव सहित है, और दूसरी जो बात है वो हर एक अवस्था में जो स्वभाव और धर्म की जो बात है, ऐसे मतलब फिर ये दो चीजों में ऐसे बढ़ता है। ठीक है ना, 2 पॉइंट वो ठीक है। और उसमें अपन अभी बात करने गए हैं होने के साथ जो है ना जो कैसा है वाला बात है, ठीक है ना, क्यों है वाला बात है, दो बात है ना। कैसा वाले में रासायनिक भौतिक संसार रचनाएं जितने भी सभी रचनाएं परिवर्तनशील, ठीक है। क्या सुनो? रासायनिक भौतिक संसार में जितनी रचनाएं सभी परिवर्तनशील है। ऑफिशियल है। रूप का परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक भौतिक वस्तुओं का रूप परिवर्तन हो सकता है ना। होने का गुण यथावत, परिवर्तित होने के रूप में है, इतना ही बात आती है, सहज प्रक्रिया है, ठीक है। तो जबकि जो चैतन्य प्रकृति का जो स्वरूप है होने के रूप में रूप शाश्वत, होने का रूप भी शाश्वत माने वैसे ही रहता, गठन पूर्ण परमाणु वैसे ही रहता, उसका परिवर्तन होता है। रासायनिक भौतिक वस्तु में कार्यरत परमाणुओं में जो उनके गठन में निहित अंशों का संख्या बदलती रहती है, इसलिए परिवर्तन होता है। ठीक समझ में आ गए? ये समझ में आने से अपने को पता लगता है तो पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म है, धर्म के रूप में बताया, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो है ना प्रयोजन के रूप में बताया। पदार्थावस्था का प्रयोजन का मुद्दा कैसे है? मृत पाषाण मणि धातु के रूप में प्रयोजनशील। कैसे प्रयोजनशील? मट्टी हुए बिना वन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसीलिए वन होने के लिए मट्टी की जरूरत, वन पैदा होने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? रासायनिक प्रक्रिया होने की जरूरत। रासायनिक प्रक्रिया में कौन चीज भागीदारी लिया? वो पदार्थावस्था की वस्तु ही लिया। पदार्थावस्था में की वस्तुओं में से बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं हैं, उनमें से एक जलने वाला एक जलाने वाला वस्तु थी, उन दोनों मिलकर के पानी बन गए, इसको यौगिक क्रिया नाम दिया, ठीक है ना। समझ में आता? ऐसे जो पानी बनने की पेशा, पानी कहाँ खड़ा होगा? धरती में। धरती में खड़ा होगा, धरती से क्या
और धरती के साथ सहअस्तित्व नित्य प्रभावी एक सिद्धांत। सहअस्तित्व में धरती में पानी खड़ा होने पर पानी में क्या गुण हुए, धरती में क्या गुण हुए पता चला। धरती में प्यास बुझी, पानी में क्षार और आम्ल आए। क्या पता चला? क्या बात हुई? क्षार और आम्ल आए। क्षार और आम्ल का निश्चित अनुपात से पुष्टि तत्व रचना तत्व बने। पुष्टि तत्व रचना तत्व का योग में निश्चित योग संयोग से प्राण सूत्र बने। प्राण सूत्र जो है ना, ये रसायन जल में निमग्न होने से उनमें श्वसन प्रश्वसन क्रिया शुरू हुई। उस खुशहाली में रचना विधि उसी प्राण सूत्रों में निकल के आए। फलस्वरूप उस प्रकार की रचना करने में लगे। वो जब एक बीज वृक्ष न्याय से परंपरा बन गए, पुनः खुशहाली हुई। फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचना विधि उसी प्राण कोशों में निकल गया। इस ढंग से अनेक प्रकार की रचनाएं होते गए। ठीक है, ये प्राणावस्था की रचनाएं सब होते होते जब प्राणावस्था में पर्याप्त हो गए, उसके बाद जीवावस्था शुरू हुई। जीवावस्था के शरीर रचना शुरू। जीवावस्था के शरीर रचना के क्रम में अंडज संसार पहले विकसित हुई, उसके बाद पिंडज संसार पिंडज विधि विकसित हुई। विकसित होकर के पिंडज विधि जब पूरा विकसित हुआ, मानव शरीर रचना शुरू। मानव शरीर रचना का परंपरा बनने के पश्चात मानव जो है ना, जीवन और शरीर के साथ तो संवेदनाओं के साथ 4 विषयों के साथ जीता हुआ, तो आदमी को एक दूसरे को देख करके पहले पहचान रूप के आधार पर है ना, रंग और नस्ल के आधार पर आदमी को पहचानना शुरू किया। क्योंकि जीव जानवरों को नस्ल के आधार पर देखता रहा, उसी आधार पर देखना शुरू किया। उसके बाद रंग के आधार पर देखना शुरू किया। देख करके उसमें सविरोधी कार्य किया, मारपीट कूटकाट जो करना है करते हैं। ठीक है, पहले मनुष्य को भी एक जानवर है माना। ठीक, वहां से चल करके जब उनका कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता यदि काम करने लगे, पत्ते को पहचानना, कंदमूल को पहचानना, कुटी बनाना, झोपड़ी बनाना, घर बनाना, यहाँ तक पहुंच गए, तब तक मनुष्य है ना जानवरों से बिल्कुल अलग है। अब जानवरों से अच्छा जीने की बात अरमान शुरू हो गए। आवास के साथ ही तो उसके साथ आवास के साथ आहार की बात पहले से रहा, अलंकार की बात शुरू हुई। अलंकार आने के पश्चात जीवों से भिन्न जीना प्रमाणित हो गए, भिन्न तरीके से जीना प्रमाणित हो गए। उसके बाद मनुष्य के साथ जो ग्राम्य युग में तमाम झगड़ा झांसा दादागिरी जो कुछ भी होना था होता रहा। उसके बाद राजयुग आ गया। राजयुग आने से राजा लोगों को आश्वासन दिया, आप लोगों का मन चैन से रहो, हम जो झगड़ा झांसा हम निपटाते, आपको झगड़ा झांसा करना नहीं, ऐसा बात हो गई। उसके बाद उस ढंग से चला। उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला राजा लफंगे होते हैं। उसके बाद राजा को आदमी ने नकार दिया। ठीक है, और जनप्रतिनिधि के पास आए। जनप्रतिनिधि अभी सुनते हैं हर दिन राजा से बदतर लफंगे हैं, ऐसा तो पेपर में तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा सुनते हैं। ठीक हो गए। इस ढंग से अपन लहरदार विधि से चल रहे हैं। क्या लहरदार? विरोधों के साथ लहरदार। उसमें क्या हो गए? विरोध का विरोध, विरोध का दमन, 2 लहर से। ठीक है ना। अभी मानव चेतना आता है तो विरोध का विजय की बात शुरू करता है। विरोध का विजय क्या चीज है? जो गलती को सुधारना है, विरोध का विजय। ऐसा छोटी सी फार्मूला। ठीक है, इस आधार पर अपन प्रेजेंट हो। ठीक, ये अब चर्चा की वस्तु ये क्या? विरोध का विरोध करना चाहिए, विरोध का दमन करना चाहिए, विरोध का विजय करना चाहिए। इस पर अपन चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? ये संवाद का एक मुद्दा। तो ये जो 4 अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म को
समझने की जो बात हुई, हम्म, इन 4 अवस्थाओं का होना मुझे स्मृति के आधार पर ही पता है, हम्म, क्योंकि मैंने इन 4 अवस्थाओं को देखा है, पहचाना है, हम्म। तो इनका होना जो है ये स्मृति के आधार पर ही जानता हूं मैं। स्मृति कहाँ से आ गए? 5 ज्ञानेंद्रियों से आए, हम्म ठीक है ना? हम्म 5 ज्ञानेंद्रियों से कैसे आ गए? था इसीलिए आए, होने के आधार पर आए। ठीक है ना? रहा इसीलिए आपको स्मृति में आए, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने का स्मृति है ना। होने का स्मृति के बाद कैसा है कि पूछने पर उसका स्मृति, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में है, उसका स्मृति आ गए। रूप गुण स्वभाव धर्म को कौन बताया? कोई ना कोई व्यक्ति पहले पहचाना, उसके बाद सबको बताया मनुष्य में ये गुण है। नहीं तो मैं मतलब ये सवाल है कि अगर स्मृति को चित्रण क्षेत्र में बताया और साक्षात्कार को चिंतन क्षेत्र में बताया, तो जब चारों अवस्थाओं की जो स्मृति है वो जब चित्रण क्षेत्र में है तो रूप और गुण कैसे ममई है? तो इन चारों अवस्थाओं का होना जो है ये साक्षात्कार जब होता है तो चिंतन क्षेत्र में चारों अवस्था का होने का कैसे? बता तो दिया बाबा, चारों अवस्था का में से जो जो धर्म है चिंतन में आता है। रूप स्वभाव और धर्म चिंतन में आता है, बताया नहीं, स्वभाव और धर्म एक एक मतलब इन चारों अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म। धर्म। और अब क्या कहते हैं, रूप और गुण जो है ना स्मृति में रह जाता है, नहीं तो चित्त में। हाँ बाबा, ये वाली बात ठीक है। मेरा मतलब ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि 4 अवस्थाओं का होना हाँ, ये स्मृति में है। पहले निरीक्षण विधि से, सर्वेक्षण विधि से, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण 3 क्रिया आदमी करता है। इस विधि से 4 अवस्थाओं को पहचान है ना। अच्छा, संवेदनशील विधि से, ठीक है। उसके बाद उसके डिटेल में गया, रूप गुण स्वभाव धर्म है, यहाँ पहुंचा। रूप और गुण तो स्मृति में आ गए, और उसके बाद स्वभाव और धर्म चित्त में साक्षात्कार होने लगे, ठीक है ना। चित्त में साक्षात्कार होने के साथ साथ ये कुछ बात इंद्रिय गोचर रूप में स्वभाव जो है ना परिलक्षित भी हुई। जैसा बाघ में मांसाहारी होना परिलक्षित हुए, गाय जो है ना शाकाहारी होना परिलक्षित हुए, है ना। मानव जो है ना दोनों करता हुआ परिलक्षित हुए। तो ये जो अभी स्वभाव के बारे में, व्यवहार के बारे में ऐसा देखा। इस प्रकार से जब स्वभावों को देखा शरीर के स्वरूप में, उसके बाद जो है ना शरीर के साथ ही मानव को शरीर के रूप में अभी तक पहचानते जा रहे हैं, मन जीवन के रूप में पहचान नहीं पाए, ठीक है। इसीलिए मानव को जीव चेतना तक की आज तक पहचाने, रूप और गुण तक की पहचान पाए, स्वभाव और धर्म को पहचानने में रह गए। अभी तो अपन बातें करते रहे, ठीक है ना। हाँ, किंतु उसके बाद जो है ना मानव चेतना विधि से जब हम आए, पता चला स्वभाव और धर्म जो है ना साक्षात्कार होता है। उसमें से जो स्वभाव जो है ना, जो जीवों का स्वभाव परिलक्षित भी हो गए, मैंने वहीं रह गया। मैंने स्वभाव साक्षात्कार होने के बाद चिंतन के क्षेत्र में ही रह गया, केवल धर्म गया, जीवावस्था की पदार्थावस्था का धर्म गया, अस्तित्व धर्म अनुभव में आता है, बोध होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये पूरा हुआ? नहीं, अस्तित्व होना शाश्वत है, ये अस्तित्व धर्म है। ये जो है ना अनुभव में आता है, बोध होता है, अनुभव होता है।
ये समझ में आता है? होना चित्त में साक्षात्कार हो गया न, रूप और गुण चित्रण में रह गया, स्वभाव जो है ना चिंतन में रह गया, और उसके बाद केवल धर्म बोध और सब अनुभव में चले गए। इंद्रिय गोचर जितने भी वस्तुओं का इस प्रकार से हुए, ठीक है ना। और ज्ञान गोचर कुछ वस्तु हो। ज्ञान गोचर क्या है? मन ज्ञान गोचर, विचार ज्ञान गोचर। क्या हुआ? मन ज्ञान गोचर है, विचार ज्ञान गोचर है, वृत्ति ज्ञान गोचर है, चित्त ज्ञान गोचर है, बुद्धि ज्ञान गोचर है, प्रमाण ज्ञान गोचर है, अनुभव ज्ञान गोचर है, आत्मा ज्ञान गोचर है। इस ढंग से ज्ञान गोचर की जीवन की 10 क्रियाएं हो गई, ठीक है ना। ये सब ज्ञान गोचर हुई। उनको उनके साथ जब हम प्रमाणित होने के लिए तत्पर हुए, ज्ञान गोचर होने के बाद वह भी हुआ, जीवन का भी एक स्वरूप दिखा परमाणु के रूप में, ठीक है। और स्वभाव गुण स्वभाव धर्म भी समझ में आ गए, और स्वभाव धर्म जो है ना अनुभव में आ गए। मानव स्वभाव धर्म ये दोनों चिंतन पूर्वक, बोध पूर्वक, अनुभव पूर्वक, प्रमाण का बोध बुद्धि में, उसके बाद प्रमाणित करने का संकल्प बुद्धि। इस ढंग से प्रवृत्ति हुई, ठीक है ना। इस ढंग से हम अनुभव का महिमा को तो ज्ञान गोचर वस्तु में ज्यादा पाया, जो है ना इसमें इंद्रिय गोचर वस्तुओं में केवल उसका धर्म को ही पाया अनुभव में, ठीक है। ये समझ में आ गया? बाबा 1 मिनट। बाबा इसमें 3 चीजें बनती। अच्छा, बाबा बुआ मंदिर जाने बोल रही है। किसको? आपको। अभी हाँ। चरण में ही ये इसको त्रिपुटी संगम लिखा है, उसको हम याद दिलाया। वो हमारे बड़े भाई भी पढ़े हैं उसमें, तो वास्तविक में ऐसा नहीं है, झूठ लिखा। तुम कैसा कहते हो? वो जो लिखा हुआ बात में व्यापक नाम दिया है, व्यापक को पूछने पर व्यापक ब्रह्म में व्यापक है लिखा, ये भी ठीक नहीं हुआ। मैं जो देखा हूँ व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु साम्य ऊर्जा के रूप में है, उसको साम्य ऊर्जा को हम सत्ता नाम दिया। यदि उसको ब्रह्म नाम देंगे, ये सार्थक है, व्यापकता सार्थक, व्यापकता सार्थक। हाँ, व्यापक वस्तु में पारगामिता पारदर्शिता को देखा, ऐसी पारदर्शी पारगामी वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति को देखा है, इनका रूप गुण स्वभाव धर्म को समझा। क्या समझा? अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया। वो जो प्रिंसिपल बैठे थे रिटेल, उन्होंने निर्विवाद है, इसमें बात करना व्यर्थ है, ऐसा बोल दिया। हमारा बड़े भाई काफी तार्किक व्यक्ति है, वो अध्यात्म के पक्षधर से करने वाला। उसके बाद सो नहीं किया उन्होंने, 7 दिन हमने रहा। अब जिसके से भी हम बात करता रहा, जैसा हम बैठकर यहाँ बात कर रहा, अब यहाँ बैठेंगे नहीं लोग, वहां बैठेंगे, उसके अंदर वो दरवाजा के पीछे में कुर्सी लगा के बैठेंगे, सुनते रहे। पहले बार की घटना, पहले बार हम मैसूर गया उस समय की घटना ऐसा। उसके बाद उनके एक 80 वर्ष के उत्सव हुए, उसके बाद हम गए थे उनसे मिलने के लिए। उस समय में ये बात हुई, वो शास्त्री जी मिल गए। उस समय में हम अपने कथा व्यथा उपलब्धियां बताए। वो पहले वाले में नहीं बताए थे, उससे पहले जो गए थे उस समय नहीं बताए थे। उस समय में कुछ नहीं बताया। अच्छा। हम गए, अपना अभिवादन किया, हम चले आए। पूछे नहीं तो बोलने का क्या मतलब, ठीक है। दोबारा गए तो वो शास्त्री जी के कारण से सारे बात कहने पर उन्होंने ऐसा बोला, उसके बारे में हम ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी बोले ये निर्विवाद
प्रस्ताव है, इसमें तर्क नहीं, ये बोल दिया। और वो शास्त्री जी के साथ, जो शास्त्री जी के शायद थोड़ा सा एल्डर हैं, उनके साथ ये हमारे बड़े भाई साहब वो वेदांत पढ़े थे। मैं जो वेदांत पढ़ा था, मैं अपने मामा से पढ़ा था, समझ में आया? तो आपके बड़े भाई वेद मूर्ति थे? नहीं, वेद मूर्ति हमारा पितामह थे, श्रीनिवास अवधानी उनका नाम। अवधानी? और मतलब अवधानी क्या होता है? वही वेद मूर्ति का एक पहला स्वरूप अवधानी, अच्छा अवधानी के बाद वेद मूर्ति। अच्छा अच्छा, ये वह कर्नाटक में ये प्रथा रही है, जो कुछ भी सम्मान हुआ जिस आधार वेद मूर्ति, हम टाइटल नहीं लगाए। और बाकी जगह में क्या है, हमारे बहनोई थे, सदा वाजपेयी यज्ञ किए थे, 4-5, वो अपने सरनेम में वाजपेयी नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश में 1000 वर्ष पूर्व में कोई किया होगा, वो अपना टाइटल में वाजपेयी लगाता। कर्नाटक में ये अभ्यास नहीं है। हमारे प्रपितामह वेद मूर्ति थे, पितामह थे, प्रपितामह थे, वो हम लोग वेद मूर्ति नाम नहीं लगाते, ठीक है ना, उसमें शर्मा ही नाम लगाते। आपके मामा लोग पूरे वेद मूर्ति? हाँ, आपके 7 मामा थे? मामा के परिवार में हमारे समय तक सभी वेद मूर्ति। 7? हाँ। 7 भाई थे ना? हाँ, वो लोग नहीं 7 नहीं थे, 5 थे, 5 वेद मूर्ति। हाँ, उनके पिता 3 थे, तीनों वेद मूर्ति, ऐसा बात। इस ढंग से वो परंपरा थी। हमारा मामा जी से हम वेदांत पढ़ा। मामा एक सस्ता माल, उसके बाद सस्ता माल 4 साल, 2 ही संसार में हर व्यक्ति के लिए सस्ता माल। ठीक है, ये परंपरा सब जगह में होगा शायद, प्रकार आता है सब जगह। यहाँ इसमें आदिवासियों में भी मामा मामी सर्वोपरि पवित्र सस्ता, सर्वोपरि पवित्र सस्ता, दोनों ऐसा मानी जाती, ठीक है। मामी से अच्छा गौरवमय शब्द किसी महिला के साथ नहीं, किसी पुरुष के साथ आदिवासी मामा से अधिक कोई गौरवमय संबोधन नहीं, ऐसा, ठीक है। ये सब जो हम झेल करके भोग करके मैंने चल करके आया, ऐसा कुछ हमारे बड़े भाई के साथ संयोग हुई थी, वो भी अकस्मात याद आ गया, ठीक है। ये सब बातों को कैसा कहा जाए, इसको संयोग ही कहा जाए कि और कुछ कहा जाए। अभी आप ही ने पूछा, मंदिर गए थे, मंदिर में जो देवी देवताओं को हम पहचानते हैं जीवन के रूप में, ठीक है ना, मंदिर का ही हो गए, हमारा अंबाजी का ही ले चले, ठीक चले। तो वहाँ क्या किसको प्रणाम किया या पूछे, तो नर्मदा जी को प्रणाम किया। उस समय मैं उस क्षण में उनको वहाँ उपस्थिति को स्वीकारा, उनको प्रणाम देखा, समझा, उसके बाद चले, ऐसी बात। और उसके बाद जो बाकी बात है वह सब संसार जैसा ही है, परंपरा का निर्वाह करना। हाँ, परंपरा के रूप में वहाँ के जो पूजा पाठ करते हैं उनको खुश किए, चले आए। ठीक किया जी, और क्या किया, ठीक है, ऐसा बात, ठीक। हाँ, आगे बात हो जाए। बल्कि वैशाख पूर्णिमा के बाद एक भी गाड़ी नहीं आता रहा, एक भी आदमी वैशाख ज्येष्ठ मास के बाद कोई भी आदमी यहाँ दिखता नहीं रहा। कब तक, जब तक नवरात्रि, शरद नवरात्रि होती है,
है ना, कुमार महीने में नवरात्रि समय तक एक भी आदमी यहाँ दिखता नहीं। ये सन 60 तक रहा। सन 62 में रोड हुआ, ऑल वेदर रोड हुआ, शहडोल से अमरकंटक, पेंड्रा रोड से अमरकंटक। ठीक, ये 2 रोड होने से थोड़ा सा कभी कभी गाड़ी आना जाना रहा। यहाँ किसी के पास गाड़ी रावे नहीं किया, अभी 100 गाड़ी हो गई। 90 में गाड़ी नहीं था जब मैं हाँ? आया, 90 में कोई गाड़ी नहीं था या एक कोई गाड़ी। नहीं। 91 में आया हूँ मैं, बोल, 90 में नहीं था। एक भी सीमेंट की बिल्डिंग नहीं थी। 2-4 वो जो 90 तक में वही मेंस वालों का था और हाँ। किसी का गाड़ी नहीं था। अभी जो है ना, मेंस में जितना गाड़ी थी उससे ज्यादा लोगों के पास है। क्या क्या बता, कहाँ रुके हैं? तो हम लोग यहाँ रुके थे कि चारों अवस्थाओं के होने का धर्म का भाग है। हाँ, मुझे इसीलिए पता लगता है कि ये स्मृति में है, और जब इन चीजों को मतलब मैं आंखों से देखता हूँ तो पंच उसका ज्ञानेंद्रियों से देखता ज्ञान, हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों से देखता हूँ, हाँ, स्मृतियों में जाता तो है। स्मृतियों में जाता है और इसका पहचान हो जाता है। उसको पहचान अपन माने हैं अभी। हाँ, इसको पहचान माने हैं। माने हैं। यहाँ तक अपन ठीक है, जीव चेतना विधि से यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। ठीक है ना? तो अब मानव चेतना के साथ फिर बाद में बात शुरू। जैसा एक शिफ्ट हुआ ना, क्या चीज जो ये जागृति के बाद समझ में आ गई ना? हाँ बाबा, इनफैक्ट माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात में जागृति का मतलब जीव चेतना में 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होना है, पहचानना है, जागृति माना। आज भी डॉक्टर लोग नहीं मानते, ठीक है ना? और डॉक्टरों को अपन विकसित व्यक्ति मान रहे हैं। एक जो है ना, हमारा आदिवासी भी उतना ही मानता है। ठीक हो गया, पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। तो उसके बाद मानव चेतना विधि से जब पता चला संबंधों को पहचानना क्या है, जागृति है। ये कहां से कहां शिफ्ट हो गए, बहुत दूर भाग गए ना? ठीक है। उसी प्रकार व्यक्तित्व के बारे में आए। पहले व्यक्तित्व क्या था? रूप को व्यक्तित्व माना, कुछ नहीं। रूप और के साथ बल को व्यक्तित्व माना, रूप और बल के साथ धन को व्यक्तित्व माना, रूप बल धन के साथ पद को भी व्यक्तित्व माना। उसके आधार फूल माला दक्षिणा प्रणाम ये सब चली। ठीक है ना? ये बात सही? हाँ बाबा, बाबा इसमें ये चला ना, नहीं चला? ये चला। हाँ, ये चला। अब जो है ना, मानव चेतना विधि से कहाँ पहुंचेंगे? मानव चेतना विधि से हम कहाँ पहुंचे? जो मैंने जीवन जागृति को हम व्यक्तित्व माना। व्यक्तित्व को क्या माना? तो आहार विहार व्यवहार को, व्यवहार का संयुक्त स्वरूप में व्यक्तित्व माना। नंबर 1 है ना? सुंदरता माना, व्यक्तित्व माना। उसके बाद वहां से जो ये पुनः क्रिस्टलाइज हुए, तो मनुष्य जो है ना, सबसे ज्यादा व्यक्तित्वशाली, इसके व्यक्तित्वशाली वही है। अभी क्या था व्यक्तित्व के बाद? मनुष्य जो है, जो जागृति के बाद जो व्यवस्था में है ना, व्यक्तित्व का परमावधि बात। ठीक है। अब व्यवस्था को हम जब पहचानने गए, ये बताइए, हरे आई व्यक्तित्व पहचानने गए, श्रेष्ठता को पहचानने गए।
ये पता चला व्यक्तित्व व्यवस्था में भागीदारी करना समझ में आया श्रेष्ठ, ठीक है ना। और उसके बाद पता चला व्यक्तित्व व्यवस्था में भागीदारी करते हुए मानव चेतना में जीता है, उनमें ईशनात्रय काम करते हैं, ईशनात्रय के साथ उपकार करता है, ये पता चला। उपकार क्या करता है? तो मानव को समझदार बनाता है, ये उपकार, ये समझ में आया, ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद इससे श्रेष्ठतर जो बात है देव चेतना को फिर बाद में पहचाना गया। देव चेतना में क्या हो गया? लोकेशना सहित उपकार करने वाले बात आई, पुत्रेशना विद्वेषना गौण हो गई, ठीक है, सेकेंडरी हो गए। तो उससे श्रेष्ठतम को हम पहचाना कि वह दिव्य चेतना विधि से केवल उपकार प्रधान है, बाकी तीनों ईष्णाएं गौण है। यहाँ हम आ गए, ठीक है ना। इस श्रेष्ठता को इस ढंग से पहचान, तो दिव्य मानव भी मानवतापूर्ण आचरण ही करेगा, मानव भी मानवतापूर्ण आचरण करेगा, इसमें समानता में, जिसके आधार पर संविधान सतत मानव परंपरा में, देव मानव परंपरा में, दिव्य मानव परंपरा में संविधान का स्वरूप एक ही, उसका आधार मानवतापूर्ण आचरण है। और आगे बाबा, इसमें जिस बिंदु पे स्पष्टीकरण चाह रहा था मैं, वो ये है कि चारों अवस्थाओं का मतलब होने का जो पता लगता है ये स्मृति में है, और साक्षात्कार में जब हम कहते हैं कि चारों अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म समझ में आता है, तो ये जो सूचना होने का जो सूचना है, ये बात है, ये जो स्मृति में थी, ये साक्षात्कार मतलब चित्त के उस क्षेत्र में कैसे उपलब्ध हुआ, वो बता रहे हैं। इसके पहले दो विचारधाराएं आपको पता है, और ईश्वरवादी आदर्शवादी विचार के अनुसार चेतना से पदार्थ पैदा होना बताया। ये जीव जगत को पदार्थ माना, ठीक समझ में आता है। जीव प्रपंच को चैतन्य प्रकृति माना, ठीक है ना। मानव को जीवों में गणना किया, और मानव जो है ना क्लेश भाजक है, अज्ञानी है, पापी है, स्वार्थी है, ऐसा पहचान, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। उसके निराकरण के लिए प्रस्तुत किया, पापी को तारने की बात कहा, सभी परंपरा में वह प्रवृत्ति है, अब पापी को तारना है, और ये जो स्वार्थी को परमार्थी बनाना है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। अज्ञानी बनाने के लिए हम अध्यात्मवाद को प्रस्तुत करते हैं, ठीक बात है। ज्ञानी होने का प्रमाण मिला नहीं, इस जगह में हम थे। अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन रूप गुण स्वभाव धर्म को देने के लिए मन को गया? और यह हर व्यक्ति कुत्ते से, बिल्ली से, बाघ से, गाय से, सबसे चल करके और मानव तक की सबके आंखों में रूप आता ही है, कानों में शब्द आता ही है, ये बात पता है ना, है ना। स्पर्शेंद्रियन से स्पर्श का पता लगता ही है ना। गंधेंद्रियन से गंध का पता लगता ही है, ये बात ठीक हो गए, ये समझ में आया। इतने में एम्बेडेड थे। जब हम यहाँ पहुंचे मानव चेतना में, तब पता चला हर एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। धर्म को शाश्वत रूप में देखा, ठीक है। तो उसके बाद वह ईश्वरवादी विधि से धर्म का चर्चा की हुआ है। धारे तेती सा धर्म लिखा है, धारण करना है, उतारना है, फेंकना है,
चढ़ाना है, ये सब बात का है। और उसमें धर्म क्या पता लगा, आप ही सोच लो। अगर धर्म को हम पहचाना जिससे जिसका विलगीकरण ना हो, ऐसे वस्तु को पहचाना। वो वस्तु क्या चीज है? पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है, ये हमने पहचाना। उसके बाद जो है ना, जीवावस्था में, प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, इसको पहचाना। फिर जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म है, इसको पहचाना। उसके बाद जब ज्ञानावस्था में मानव को अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म है, सुख, इसको पहचाना। मनुष्य से सुख की अपेक्षा को अलग किया नहीं जा सकता, चाहे वो कत्ल करता हो, चाहे जो गले को जोड़ता हो, सभी में मैंने सुख की आशा बनी। ठीक ठीक है। वो सोचता है कत्ल करने वाला इसी में हम सुखी हो जाएंगे, ठीक है। उसको जोड़ने वाला सोचता है हम इसी में सुखी हो जाएंगे, चोरी करने वाला सोचता है इसी में हम सुखी हो जाएंगे, डाका डालने वाला सोचता है हम इसी में सुखी हो जाएंगे, ठीक है। तप करने वाला सोचता है हम इसी में सुखी हो जाएंगे, ठीक है ना। भीख मांगने वाला सोचता है हम इसी में सुखी हो जाएंगे, भीख देने वाला सोचता है भीख देने में ही सुखी हो जाएंगे। इस तरह से हम सुखी होने की बात सोचते। अब किताबों में क्या लिखा? स्वधर्म परधर्म, ठीक है ना, ये लिखा है ना किताबों में, लिखा है, जिक्र किया। उसका आधार क्या रहा? एक मनोधर्म शास्त्र नाम की एक परंपरा में रखा। उस परंपरा में ये लिखा है मानव को 4 वर्ण 4 आश्रम में पहचाना, उनका सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक की कर्मों को बताया। उसका नाम दिया नित्य कर्म। उन नित्य कर्मों को आचरण करने को स्वधर्म कहा। क्या सुना? वहाँ से इलाहाबाद से अग्रवाल जस्टिस। अच्छा, हरिहर, आपके सोच के अनुसार जैसा अभी प्रस्तुत हुआ, उसके अनुसार हमको जो पहुंची, मेरे मन में जो आई, वो हम आपसे बता रहे हैं। आपके अनुसार पहले से ये जो रूप पूर्ण स्वभाव धर्म के बारे में हमारा चित्त में पहुंचने की मैंने बातचीत थी, ऐसा हमको बोध हो, ऐसा नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं। ऐसा कोई चीज परंपरा में नहीं। हमारा चित्त में जो रूप गुण स्वभाव धर्म पहुंचने की, उसमें स्मृति के रूप में होने की और साक्षात्कार होने के रूप में चित्त को पहचाना है, ऐसा कोई बेसिक रिकॉर्ड अस्तित्व में नहीं। ठीक है, समझ में गए? हाँ बाबा। रिकॉर्ड नहीं है धरती पर, ये पूरे धरती पर कहीं भी एक चिंदी नहीं है। ये बात यहीं से शुरू हुई, यहीं से शुरू हुई। ये बात अवश्य है, पहले से इस बात की जिक्र है हमारे किताबों में। मन होता है, मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि होता है। ये चारों बात ये जो जीव का जीव रूप में रहता है, ये जड़ है, ये लिखा है। ये जड़ वस्तु है, ये लिखा है। रिकॉर्ड में क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट में ये लिखा है। इसके अंदर, इसके साथ मन होता है, वो जो है ना, वो चैतन्य वस्तु है, ऐसा लिखा। और मन क्या चाहिए? मन कहाँ से आ गया पूछे, किसके पास आ गया पूछा, उसके लिए बहुत अच्छी थीसिस लिखे हैं। जब जीव के हृदय में जब बैठ गए कौन? ब्रह्म। तब वो जो जीव को जो संचालित करने के लिए ये जो ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप है, वो जीव के हृदय में बैठ करके मनाकार में काम करने लगा। ठीक है ना? और उसको कहा माया संपुटित ब्रह्म। ऐसा कैसा कहा? मनैव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणयोः, ये लिखा है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। दूसरे जगह में लिखा है आत्मन आत्मनो बंधो
आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मा के शत्रु आत्मा स्वयं है, ये लिखा है। वो क्या, आत्मा को क्या बताया? ब्रह्म का स्वरूप बताया। इस प्रकार की लेख में जो अंतर विरोध है, इन बातों को देख करके तो हम दुखी हुए। समझ में आ गए? ये सब अंतर विरोधी बात हो गए ना। इसीलिए इस बात को कभी भी स्मरण में नहीं रखना, पहले से चित्त में धर्म का स्वरूप साक्षात्कार होता है, ऐसा पहले से था। इसको वाइप ऑफ करो। ये कब से आया है? ये जब से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद जीवन विद्या आई है, तब से। ठीक है, एक बात पूरा हो गया। ठीक है बाबा, ये बात पूरा हो गया। अच्छा, तो इतने बात कहा करके हम यहाँ रुक सकता हूँ। आप आगे की बात कहने पर उसके ऊपर प्रकाशन होगा। ये थोड़ा मिस हो गया बाबा। हाँ। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि बेसिकली अब मुझे वो आप बोलते बोलते फिर ध्यान में आया। बेसिकली मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि चारों अवस्थाओं का होना इंद्रियों के माध्यम से स्मरण में है। अवस्थाओं का होना उनके स्वभाव धर्म का इसका आधार क्या है? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार। हाँ, इसके अनुसार इसको अभी रखो। हाँ, इसके ये अनुसार। कब तक? जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक रखो। ठीक है, इसके आधार पर ऐसा हमारा स्मृति में आया है। ठीक है बाबा। आप प्रमाणित हो गए, आप स्वयं आधार हो गए। ठीक है ना? हाँ बाबा। तब तक अपने को इस ढंग से रखने की जरूरत है। काफी बड़ी व्यवस्था हो गई। मंदिर का प्रसाद। ठीक, और ठीक है, ये समझ में गए ना? हाँ बाबा। मैंने अपन एक बॉर्डर बनाया, विगत की परंपरा के अनुसार यहाँ तक पहुंचे। संवेदना तक ही आदमी का स्वीकृति की बात है। उसके बाद यदि जिक्र है मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात कहा आवश्यक है, तो वेदांत के अनुसार भी कहा है, योग के अनुसार भी कहा है। ठीक है ना? ये कहने की बात ये कहा है, मन बुद्धि चित्त चित्त अहंकार जो है ना, मानव का जो जीवन का जीव का है ना, जो जीवत्व का स्वरूप है, अहंकार है, ये बताया। अहंकार से ही ये जो मन बुद्धि चित्त तैयार हो, ऐसा वो कहते हैं। क्या हो गया? कब किस आधार पर? आत्मा के रूप में ब्रह्म बैठने की आधार, ऐसा वो कहते हैं, लिखा हुआ। ठीक है, ये सब क्लिक करके इसका कहीं ना कहीं हाथ पाँच है, कुछ स्पष्ट होना जरूरत है, ऐसा हमारा मन में था। उसके साथ साथ जो पॉइंट हुआ वह सब कथाएं हो चुकी। ठीक है ना? तो अभी मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पर शुरू हुई। उसमें उसका मूल बात यही है, मानव ही अस्तित्व में दृष्टा कर्ता भोक्ता है ना, और ज्ञाता भी मानव ही है ना। ज्ञ सह अस्तित्व है। ज्ञान जो है ना, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये स्पष्ट कर चुके। ठीक है ना? ये कहाँ से आ गए? ये अस्तित्व दर्शन के आधार पर आ गए।